Hello students, welcome to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series, and we will be revising the complete concepts of the chapter along with MCQ discussion. Topic for this lecture is some basic concepts of chemistry, and we will be doing the NCERT exemplar problems in this video. Before we start, make sure you subscribe to the channel. It will help you to get notifications for the upcoming videos and you can revise the topic thoroughly. Alright. So in the earlier lectures, you have learnt about the mole concept, the basic idea of mole, the mole concept in solution, that is the normality, molarity, molality, even mole fraction. These terms were taken up. Apart from that, the chemical reaction based stoichiometry calculations we have done in a separate video. So now in the NCERT exemplar problems, we can get question from any idea, like it can be question on which has more mass, which has less mass, which has more number of moles, which has more number of molecules, or it can be a chemical reaction based on molarity equation, or it can be a stoichiometry calculation from the given reaction. And let's start with the questions we will be taking up through MCQs, right? So question number 1. The two students performed the same experiment separately and each one of them recorded the readings of mass. मास का रीडिंग रिकॉर्ड किया है एंड टेबल के अंदर वो वैल्यूज गिवन हैं. द करेक्ट रीडिंग ऑफ द मास इज 3 ग्राम. दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, करेक्ट रीडिंग. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑप्शन ए देखो, रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज. Results of student A are both precise and accurate. Results of student B are precise and accurate. And C के अंदर लिखा है neither और D के लिखा है both are precise and accurate. So ये टेबल की वैल्यूज देखते हैं पहले हम. हमारे पास A स्टूडेंट ने रीडिंग दिया 3.01, उसके बाद सेकेंड रीडिंग दिया 2.99 और B स्टूडेंट ने 3.05, 2.95. तो इस तरीके से आपको रीडिंग्स मिलती हैं. तो देखिए एक्चुअल रीडिंग क्या है, करेक्ट वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू फॉर द मास इज गिवन टू बी 3 ग्राम्स. वो 3 ग्राम है. तो फर्स्ट रीडिंग आ रही है 3.01, ए स्टूडेंट की 2.99. तो दोनों रीडिंग्स में ज्यादा चेंज नहीं है, एकदम पास रीडिंग्स है. एंड कैन आई से दे आर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑल्सो. तो ए स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट भी है, वो प्रिसाइज भी है. बट बी स्टूडेंट की वैल्यू है 3.05, क्वाइट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू 3 थी, ये 3.05 है. और दूसरी भी कम लोअर साइड पे है 2.95, ये भी क्लोजर नहीं है. सो कैन आई मेंशन दैट results of student A are both precise and accurate. They are more precise and accurate as compared to student B. ऐसा क्यों हो रहा है? देखो हम एक्यूरेट कब बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू 3 है और उसकी वैल्यूज आ रही हैं 3.01, 2.99. सो प्रिसाइज कब कहा जाता है? प्रिसाइज मीन्स द वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर और वी कैन से दे आर क्लोजर टू ईच अदर. इसको हम प्रिसाइज बोलते हैं. एंड इफ द वैल्यूज आर closer to the actual value, if the values are closer to the actual value then it is called as accurate. तो ये दो चीजें केमिस्ट्री में हमें जाननी है. फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में ये यूज होंगी. एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू के पास होना चाहिए, क्लोजर टू दी एक्चुअल वैल्यू. और प्रिसाइज का मतलब होता है दे आर क्लोजर टू ईच अदर. तो ये आपको दिख रहा है वैल्यू से कि बी स्टूडेंट का रिजल्ट तो एक्चुअल वैल्यू से दूर है और ए का पास है. एज ए रिजल्ट आपका आंसर बनता है ऑप्शन बी. रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट. गॉट इट? लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेजर्ड टेम्परेचर ऑन Fahrenheit scale is 200 डिग्री Fahrenheit. What will be this reading on the Celsius scale? आपको सेल्सियस स्केल पे रीडिंग निकालनी है. एक्चुअल वैल्यू है 200 डिग्री
फारेनहीट। तो क्या रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहीट का रिलेशन पता होना चाहिए। इट इज C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इन दिस वे हम कैलकुलेट कर देंगे। एक रीडिंग आपको गिवन है, दूसरे स्केल पे आपको करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू है C की जगह आपको तो C ही लिखना है क्योंकि C में कैलकुलेट करना है। ये है 200 माइनस 32/9 और यहां पे है 5। कैन आई कैलकुलेट, आफ्टर कैलकुलेशन ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 93.3 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात याद होनी चाहिए। डिग्री सेल्सियस का फारेनहीट स्केल से क्या रिलेशन है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। गॉट इट। तो आपके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर बन रहा है ऑप्शन सी, दैट इज 93.3 डिग्री सेल्सियस। Got it? Let's come to the next now. What will be the molarity of a solution if it contains 5.85 gram NaCl per 500 ml? NaCl प्रेजेंट है और आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी बहुत बेसिक चीज है इस चैप्टर के लिए। कैपिटल M उसका सिंबल होता है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको लीटर्स में रखना है, डेफिनेशन तभी डिफाइन की जाती है। आगे देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ योर सोल्यूट। वॉल्यूम क्योंकि क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है तो हम 1000 से डिवाइड करके लीटर बनाते हैं और वो 1000 ऊपर जाता है। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज। तो वेट दिया है 5.85 ग्राम एंड NaCl का मोलर मास 58.5 होता है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 500 ml। आई कैन राइट सेपरेटली। NaCl में 23 यूनिट है सोडियम, 35.5 इज क्लोरीन, टोटल इज 58.5। आफ्टर कैलकुलेशन ये देखो डिवाइड करते हैं अगर, तो ये तो कट के 2 हो रहा है। एज अ रिजल्ट ये 0.1 है। तो हमारा आंसर बन रहा है 0.1 इंटू 2 मतलब 0.2। सो आंसर फॉर मोलैरिटी इज 0.2 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को मोलर भी कहा जाता है। 0.2 मोलर आपके सॉल्यूशन का मोलैरिटी है। थिंग्स आर क्लियर। सो आंसर इज ऑप्शन सी। NaCl का मोलर मास ठीक से कैलकुलेट करना है। उसके बाद पॉइंट याद रखने का ये है कि ग्राम्स में डेटा दिया है, मोल्स में नहीं दिया है। ग्राम को आप मोलर मास से डिवाइड करो तब मोल्स बनते हैं एंड वॉल्यूम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू लीटर्स। गॉट इट? सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained? आपको क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टिंग सोल्यूशन का मोलैरिटी। किसी सोल्यूशन को डाल्यूट कर दिया। ओरिजिनल डेटा ये था कि पहले सोल्यूशन 5 मोलर था और 500 ml उसका वॉल्यूम था। अब हमें जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डाल्यूट सोल्यूशन चाहिए। हमने पानी डाल दिया है, उसमें पानी डाल के उसको 500 ml की जगह 1500 ml बना दिया। नया वॉल्यूम है 1500, बट व्हाट इज दी मोलैरिटी? मोलैरिटी भी तो चेंज हो जाएगी ना। पहले 5 मोलर था, 5 मोलर तो नहीं रहेगा क्योंकि अब आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया है। सो वी विल बी यूजिंग द मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है? M1V1 is equal to M2V2। कीप इन माइंड M1 into V1 होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स विल नॉट चेंज बिफोर डाल्यूशन एंड आफ्टर डाल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं हम वॉल्यूम का 500 एंड ओरिजिनल मोलैरिटी वॉज 5 मोलर। उसके बाद नया मोलैरिटी कितना है ये निकालेंगे और वॉल्यूम है 1500. Can I calculate the value of M2? M2 will be 5 into 500 divided by 1500. ये कैंसल होने के बाद आ रहा है डिनोमिनेटर में 3, 1.66 बन गया क्योंकि M2 is coming 5/3. 5/3 का मतलब 1.66 मोलर। सो जब आप डाइल्यूट कर लेते हो तो नए सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1.66 is coming, B option answer.
Got it? Answer is option B. Let's come to the next now. Question number 5. The number of atoms present in 1 mole of an element is equal to Avogadro number. ठीक है, 1 मोल के अंदर जितने भी एटम्स हों उसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और 1 मोल के अंदर तो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. ज्यादा एटम किसके पास हैं? ऑप्शंस आर, वी आर गिवन 4 ग्राम हीलियम. अब ग्राम्स में कंपैरिजन नहीं हो सकता कभी भी, आपको सबके मोल बनाने पड़ेंगे, डिवाइड करेंगे मोलर मास से ताकि नंबर ऑफ मोल्स बन जाएं, फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो. तो यूज द रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. और एटम है तो फिर आप एटॉमिक मास लोगे, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लोगे. हमारी ऑप्शन में सारे ही एटम हैं. हमें हीलियम, सोडियम, कैल्शियम, हीलियम फिर से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं. फॉर द फर्स्ट ऑप्शन 4 ग्राम हीलियम, मैंने क्या किया 4 अपॉन 4, हीलियम का मोलर मास 4 है तो ये आ गया 1 मोल. 1 मोल ए ऑप्शन में मोलर मास ऑफ हीलियम, और वी कैन से एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इट इज 4 यूनिट्स. ग्राम्स में चाहिए तो 4 ग्राम, ग्राम मोलर मास लिख सकते हैं इसको. गॉट इट? बी ऑप्शन क्या था? सोडियम, फिर सी में कैल्शियम. सोडियम का 23 एंड कैल्शियम होता है 40 ग्राम्स. कीप इन माइंड, गलती से भी 20 मत ले लेना, क्योंकि यहाँ एटॉमिक मास नहीं, हमें मतलब एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास चाहिए. एटॉमिक मास देखना है तो वो कैल्शियम का 20 नहीं होता है, 20 उसका एटॉमिक नंबर होता है. आपको मोल के चैप्टर में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि गलती से भी हम नंबर ना लिख दें, हर बारी मास ही लगेगा. जब जब मोल्स निकालने तो डिवाइड बाय मोलर मास. गॉट इट? तो ये हमने ले लिया. ए ऑप्शन सॉल्व हुआ. बी पे आते हैं. 46 ग्राम सोडियम. बी इज वेरी सिंपल. 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज गिवन टू अस. तो सोडियम है 23, 46 बाय 23 इज 2 मोल्स. सी ऑप्शन कैल्शियम के ऊपर था, कितना है 0.4, 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम. तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आपने कैलकुलेट जब करना है तो ये आ जाएगा 0.1 मोल. अभी डी ऑप्शन है 12 ग्राम हीलियम. कमिंग टू द डी ऑप्शन, 12 ग्राम ऑफ हीलियम. तो गिवन मास को आप 4 से डिवाइड करो, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 4 होता है. 3 मोल आ गया हीलियम का. तो सबके मोल्स मिल गए. एज अ रिजल्ट अब कंपैरिजन करेंगे. क्वेश्चन ने क्या कहा था? विच हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. अब एटम्स बनाते हैं, मोल को कन्वर्ट करेंगे हम एटम्स में. सो ये आ गया 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. ए ऑप्शन में. बी के अंदर, बी का सोल्यूशन ये लिखा हुआ है ना, बी में आ गया 2 मोल, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. सी में 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. डी में 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. तो अब सबको देखो, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, उसके बिना दिख रहा है ये 3 इंटू एवोगैड्रो है, ये 0.1 इंटू एवोगैड्रो है. तो 3 वाला बड़ा है ना, ये 2 इंटू एवोगैड्रो, और ये ए ऑप्शन में सिंपल एवोगैड्रो. सो क्वेश्चन था किसके पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, तो हमारा आंसर आ रहा है डी ऑप्शन के पास नंबर ऑफ एटम्स ग्रेटेस्ट है. गॉट इट? शुड आई कम टू द नेक्स्ट नाउ? क्वेश्चन नंबर 6. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर दी है 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर. व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? मोलैरिटी निकालनी है ग्लूकोज में, मतलब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट हमें ग्राम्स में पता है, हमें मोल पर लीटर में चाहिए. मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर. तो मोल पर लीटर में हम कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. हर बारी यही रिलेशन यूज होता है, पर नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है.
0.9 ग्राम दिया है ना, सो इट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास, और यू कैन से मोलर मास. एटम नहीं है ना यहाँ, मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज इज ए मॉलिक्यूल, सो मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम है मिलीलीटर में और हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. अब हम वैल्यू पे आते हैं. 0.9 दिया था. चेक करते हैं क्या मोलर मास दिया है ग्लूकोज का. नहीं दिया. ग्लूकोज का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो हम साइड पे कैलकुलेट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट. ग्लूकोज इज C6H12O6. यहां टॉप पे कर देते हैं C6H12 एंड O6. तो कार्बन का 12 यूनिट, हाइड्रोजन का 1 यूनिट एंड ऑक्सीजन का 16 यूनिट. ये टोटल 180 ग्राम आएगा. दिस इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. कितना होता है? 180 ग्राम. बस अब आप मोलर मास में 180 पुट करिए और कैलकुलेशन करिए. दिस इज डिवाइडेड बाय 180 और वॉल्यूम क्वेश्चन ने दिया था 1 लीटर. ये चेक कर लो, 1 लीटर ही वॉल्यूम दिया था. तो आपको कोई मिलीलीटर का प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर है. सो आफ्टर डिवाइडिंग ये 9/1800 हो जाएगा. 9/1800 का मतलब है 1/200. 1/200 इज 0.005 molar. This is the molarity. 0.005 molar means our answer is option C. Got it? So इस तरीके से मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन में आपको ग्लूकोज का वैल्यू ग्राम्स में गिवन था, हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग विद द मोलर मास. सो कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 7. What will be the molality of a solution containing 18.25 gram of HCl in 500 gram water? अब क्वेश्चन मोलैलिटी के ऊपर है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत मोलैलिटी. मोलैलिटी भी पहले भी प्रीवियस वीडियोस में आया था. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको मोलैलिटी बोला जाता है. तो अब आप वैल्यूज देखो क्या क्या गिवन है. इसको पहले थोड़ा सेट कर लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है 18.25 ग्राम HCl. पहले मोलर मास निकाल लेंगे. मोलर मास ऑफ HCl. हाइड्रोजन इज 1 यूनिट, क्लोरीन इज 35.5, टोटल आ गया 36.5 ग्राम. गॉट इट? तो नंबर ऑफ मोल्स तो सीधा सीधा नहीं दिया है. गिवन वेट अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा ताकि मोल्स बन जाएं. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर वो किलोग्राम में नहीं दिया है, अगर वो ग्राम में दिया है तो फिर आप उसको भी कन्वर्ट करोगे किलोग्राम के अंदर 1000 से डिवाइड करके. गॉट इट? कमिंग टू द क्वेश्चन, 500 ग्राम हमें वाटर दे रखा है और 18.25 ग्राम हमारे सॉल्यूट का अमाउंट, हमारा सॉल्यूट HCl है और सॉल्वेंट वाटर है. दिस इज दी वैल्यू 18.25 इंटू 1000 करना पड़ेगा क्योंकि 500 ग्राम दिया सॉल्वेंट वाटर है. आप दोबारा से चेक कर लो, 500 ग्राम है, 500 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. देखते हैं अब क्या क्या कैंसल आउट होता है. ये कट गया, 1000 कट गया, 500 इंटू 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि डबल है ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से इस टाइम. एज अ रिजल्ट आपका आंसर आ रहा है 1 मोलल. द गिवन सोल्यूशन इज 1 मोलल, मतलब 1 मोल पर kg इज प्रेजेंट. दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी. गॉट इट? सो अब ऑप्शंस देखते हैं. हमारा आंसर किस ऑप्शन में है? कंपेयर दी ऑप्शंस. 0.1 मोलल दिया ए में, 1 आंसर डी और बी दोनों में दे रखा है. तो कैपिटल एम का क्या मीनिंग है और स्मॉल एम का क्या मीनिंग है? कैपिटल एम होता है मोलर, स्मॉल एम होता है मोलल. सिंबल शुड बी क्लियर, अदरवाइज आंसर गलत हो सकता है. सो आपका करेक्ट आंसर डी है क्योंकि हम सॉल्यूशन का मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, ना कि मोलैरिटी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 8. 1 mole of any substance contains these many atoms or molecules. Number of molecules of sulfuric acid present in 100 ml of
0.02 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज। 1 मोल का वैल्यू तो सबको पता ही है 6.02 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि सोल्यूशन का मोलैरिटी दिया है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। बट हमारा डेटा तो लीटर्स में नहीं है, हमें तो मिलीलीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स बना लेते हैं पहले। नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मोलैरिटी है 0.02, वॉल्यूम है 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 करने से 2 आ गया, बट ये है मिलीमोल्स। 2 मिलीमोल्स कन्वर्ट करेंगे अब इसको मोल्स के अंदर। सो यू विल गेट 2/1000 विच इज 0.002 मोल्स। गॉट इट। अब मोल्स में आंसर आ गया, बट सारी की सारी ऑप्शंस को चेक करें तो मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है। यहां भी मॉलिक्यूल्स में आंसर देना है, सबका मॉलिक्यूल्स में आंसर देना है। मोल को कन्वर्ट करेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हेंस 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसको ऐसे कर लो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20 बना लेते हैं, डेसिमल मूव कर लेते हैं। तो डेसिमल मूव करके 12 आ जाएगा, ये 6 इंटू 2 12 ना। सो 12.044 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। गॉट इट। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स पहले, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने इसको अल्टीमेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब चेक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात थी 1 मोल का वैल्यू। वैसे क्वेश्चन ने खुद ही दे रखी थी 1 मोल की वैल्यू फर्स्ट लाइन में। ऑप्शंस चेक करते हैं, ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हो आप, बी केयरफुल। डेसिमल मूव करने के बाद ये 10⁻20 बन गया था, ना कि 23 तो ऑलरेडी था। सो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 10⁻20 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये मोलैरिटी दी है। तो बहुत ही जरूरी चीज है कि मोलैरिटी दी होगी, तुम्हें मोल्स की जरूरत होगी। ये हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में यूज होता है कॉन्सेप्ट। बस यहाँ वॉल्यूम को देखना होता है, लीटर्स में है या मिलीलीटर्स में है, उसका इंपॉर्टेंस है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है, उसमें कार्बन कितने परसेंट है। किसी भी एलिमेंट का जब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या तरीका होता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर सॉरी रॉन्ग हो गया, ये मल्टीप्लाइड नहीं लिखना था, डिवाइड लिखना था मुझे, सॉरी। सो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास इंटू 100 करके डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, जैसे कि मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आपको कार्बन का नंबर देखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन का एटम है, तो नंबर तो 1 हो गया, और कार्बन का एटॉमिक मास है 12 यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 यूनिट। 12/44 इंटू 100 डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 27.27%। इसी तरह अगर मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो कभी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, फिर नंबर ऑफ एटम्स तो 2 लेने हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 100 से मल्टीप्लाई अपॉन 44, इन दिस वे इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। बट एनीवे ऑक्सीजन नहीं पूछा जा रहा, आपसे सिर्फ कार्बन पूछा जा रहा है। कार्बन का हमारा आंसर 27.27 आ रहा है। गॉट इट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी भी परसेंटेज निकालनी है, उसके ऊपर अल्टीमेटली इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, आपको ये रिलेशन यूज करना है। दिस चैप्टर कंटेन्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन। फॉर दैट वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट।
Another question is on empirical formula. Question number 10. The empirical formula and molar mass of a compound are given. Empirical formula दिया है CH2O, molar mass दिया है 180 ग्राम. What is the molecular formula of the compound? So we will be writing here empirical formula CH2O. Can I calculate empirical formula mass? Empirical formula mass will be carbon 12, hydrogen 1 and oxygen 16. एक कार्बन का आइटम है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो ये अपने पास 30 आ जाएगा. कैलकुलेट करने के बाद ग्राम्स में वैल्यू आएगी. 30 ग्राम इज द इंपेरिकल फॉर्मूला मास. मोलर मास आपको ऑलरेडी दिया है 180. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. मोलर मास या आप कह लो मॉलिकुलर मास, इट इज इक्वल टू 180 ग्राम. अब मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है. पहले हम इस इंटीजर को कैलकुलेट करेंगे. द वैल्यू n इज एन इंटीजर. इट इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास. तो 180 अपॉन 30 इट विल गिव यू 6. इंटीजर का वैल्यू 6 आ गया. हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब मॉलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि आपको इंटीजर चाहिए उसके लिए. इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला. तो n को मल्टीप्लाई कर दो CH2O के साथ. ये n का वैल्यू 6 आया था, अभी अभी कैलकुलेट किया था. तो 6 कार्बन्स, हाइड्रोजन बन जाएंगी 12 एंड ऑक्सीजन रहेगा 6. तो एक तरह से ये ग्लूकोज है. C6H12O6 देखते हैं किस ऑप्शन में रिटर्न है. इट इज गिवन इन ऑप्शन C. C is your answer, right? Let's come to the next now. Question number 11th. Density of a solution is given to us 3.12 gram per milliliter. The mass of 1.5 milliliter solution in significant figures is. मास हमें गिवन है और नहीं, मास हमें कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम गिवन है. कैन आई राइट द रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 3.12 और ये है मास और वॉल्यूम है 1.5 मिलीलीटर. तो ग्राम्स में आ जाएगा क्योंकि ये मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा. एक तरफ है ग्राम पर मिलीलीटर, दूसरी तरफ है मिलीलीटर. तो ये आ जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3.12 इंटू 1.5 यू विल गेट इट इक्वल टू 4.68 ग्राम. अब क्वेश्चन ने ये कि क्लियर बोला था फाइंड इट इन, रिपोर्ट इट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स. आपको मास तो कैलकुलेट करना है बट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना है. एक आंसर ऑप्शन में दे रखा है 4.68. तो देखिए जब कभी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज इन डिवीजन, in multiplication and in division the final result is rounded off. The result is rounded off up to the same number of significant figures as present in the least precise value. Up to the same number of significant figures as present in the least precise value. तो देखो अब हमारे पास दो वैल्यूज थी, एक था 3.12, एक था 1.5. 1.5 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है और 3.12 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है. मतलब हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है. इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं. अप टू द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू. लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है हमारे पास 1.5 जिसमें कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अपना आंसर को इस तरह से राउंड ऑफ करिए कि उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आ जाए. तो 4.68 की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 4.68.
7, क्योंकि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रिपोर्ट करना है। गॉट इट? सो आंसर ए ऑप्शन है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस है, वरना तो सी आंसर बन रहा था। 4.68 आ रहा था मल्टीप्लीकेशन के बाद, 4.68 आंसर नहीं दिया जा रहा बिकॉज वी हैव टू रिपोर्ट अप टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और रूल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम होता है कि फाइनल रिजल्ट को इस तरह से राउंड ऑफ करो कि उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही हो जितनी की लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू में है। और लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू हमारे केस में वो है जो कि जिसमें 2 ही वैल्यूज हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें 2 ही हैं, दैट वैल्यू इज 1.5। सो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, मास तो आप कर दोगे मल्टीप्लाई करके, बट उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंस था क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 12 to 17 मे हैव 2 or more करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो अब आंसर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। 1 mole of oxygen gas at STP is equal to how many atoms और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये बताना है। ऑक्सीजन गैस आपको दी है, जो आपको गिवन है वो है ऑक्सीजन गैस, एंड STP कंडीशन इज गिवन। तो क्या इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, या एटम्स हैं, या इसका मास 16 ग्राम है या 32 ग्राम है? मतलब हमें एक तो नंबर और एक ग्राम्स की टर्म्स में आंसर करना है। तो क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस इज O2, बी केयरफुल, जैसे कोई गैस एग्जिस्ट करती है वैसे लिखना है। तो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करती है, तो कैन आई से इट विल हैव 2 इंटू 1 मोल ऑफ एटम्स। अगर इसके एटम निकालने हैं तो उसको डबल करना पड़ेगा। O2 एक मॉलिक्यूल था, आपको एटम्स चाहिए तो डबल करिए। अब हम ये लिखेंगे, ऑप्शंस को बाद में रीड करते हैं। कैन आई मेंशन 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, यहाँ 6.22, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इज इट ओके? ये मोल का मीनिंग है। अब मुझे इसको एटम्स की टर्म्स में लिखना है, तो ये तो डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट? अब ऑप्शंस पे आइए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ये तो करेक्ट है, हमने लिख रखा है ऑलरेडी, 1 मोल इज 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। पर अगर आपको एटम्स चाहिए फिर तो डबल करना पड़ेगा। डबल का मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, राइट? तो एटम्स यहां डबल हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। बी में एटम्स लिखा है पर एवोगैड्रो नंबर दिया है, जबकि हमारा आंसर है डबल ऑफ दैट। अब सी और डी में वेट की बात कर रखी है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है या 32 ग्राम ऑक्सीजन है। 1 मोल O2 इज नॉट 16, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 16 प्लस 16, 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम का मतलब आपके पास आंसर आ रहा है, एक तो करेक्ट ऑप्शन ए आया, दूसरा करेक्ट ऑप्शन डी आ रहा है, क्योंकि मास के लिए केयरफुल रहना है, 32 फॉर O2। बस यहाँ ये मिस्टेक हो सकती है कि ऑक्सीजन गैस लिखा और बच्चे गलती से ऑक्सीजन एटम ले लें अगर, तो ऑब्वियसली फिर गलत हो जाएगा, फिर आप तो मास 16 ग्राम बोल दोगे, जबकि मास आना चाहिए 32 ग्राम, राइट? तो बिफोर वी कम टू द नेक्स्ट नाउ, next question is question number 13. Sulfuric acid reacts with NaOH as the given equation. Sulfuric acid और NaOH का reaction हो रहा है, and H2SO4 plus 2 mole NaOH, product is sodium sulfate and water. When 1 liter of 0.1 molar sulfuric acid is allowed to react with 1 liter 0.1 molar NaOH, in the final solution the amount of sodium sulfate formed and its molarity will be। देखो रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस टाइट्रेशन हो रही है, तो हम पहले रिएक्शन लिखते हैं। H2SO4 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट देता है सोडियम सल्फेट एंड वाटर, राइट?
ये सिचुएशन है, ये रिएक्ट करते हैं और ये हमारा रिएक्शन होता है। हम पहले मोल्स निकालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हमें गिवन है 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बना दिए। इट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम है 1, तो ये आ गया मोल सल्फ्यूरिक एसिड के। H2SO4 is 0.1 मोल। गॉट इट। NaOH को भी देख लेते हैं। NaOH का सेम वैल्यू दिया, उसका भी 1 लीटर एंड 0.1 मोलर, तो उसके मोल्स भी बन गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, इट इज 1 इंटू 0.1, अगेन इट इज 0.1, तो दोनों के 0.1 मोल हैं। बट ये बात याद रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज डाई बेसिक। सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक है। जब वो रिएक्शन में रिएक्ट करेगा, उसमें से डबल H प्लस निकलना है। रिएक्शन हमारा ये बनता है H2SO4 प्लस 2NaOH। द प्रोडक्ट इज Na2SO4 एंड वाटर। तो 2 मोल NaOH चाहिए। कैन आई से 2 mole NaOH reacts with 2 mole NaOH reacts with H2SO4 equal to 1 mole। तो आपके पास तो जो है NaOH सिर्फ 0.1 मोल है, तो 2 मोल अगर 1 मोल से रिएक्ट करता है तो 0.1 मोल NaOH विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। हाउ मच? उसका हाफ कर दो, तो ये हो गया 0.1/2 विच इज इक्वल टू 0.05। ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH का रिएक्शन हो रहा था। NaOH आपके पास कम है क्योंकि NaOH ने 1 मोल OH नेगेटिव देना है, पर H2SO4 ने 2 H प्लस देने हैं। राइट। देखने में अमाउंट्स इक्वल दिख रही हैं, आप वैल्यूज देखो। जब हमने मोल बनाया ये 0.1 आया, ये भी 0.1 आया, बट ये मत भूलो कि ये डाई बेसिक है। ये 0.1 वाले में से डबल H निकलना है, तो कम अमाउंट में इट मीन्स NaOH हुआ। NaOH पहले खत्म हो जाएगा। NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है। सारे डिसीजन लिमिटिंग रिएजेंट से होते हैं। गॉट इट। तो अब बैलेंस्ड इक्वेशन में देखिए, NaOH के 2 मोल अगर रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट उससे हाफ बनेगा, उसका 2 का आधा मतलब 1 मोल बनेगा। हेंस Na2SO4 formed is equal to 0.05 मोल, क्योंकि NaOH 0.1 रिएक्ट किया, ये उसका हाफ कर दिया। 0.05 मोल है, पर हमें आंसर ग्राम्स में देना है। इसका मोलर मास 142 होता है, ये देख सकते हैं हम। सोडियम 23, उसको ट्वाइस किया। सल्फर इज 32, 4 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 4, ये टोटल 142 ग्राम इसका मोलर मास है। किसका? Na2SO4 का। ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑप्शंस पे आते हैं, ये 7.1 आ जाएगा। एक ऑप्शन में लिख रखा है 7.10, मतलब कि ग्राम्स में तो आपका आंसर आ गया। एक बारी हमें आंसर ग्राम्स में देना है, एक बारी मोलैरिटी में भी देना है, क्योंकि हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो मोर देन 1 करेक्ट है, मोर देन सिंगल करेक्ट। गॉट इट। तो अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड 7.10 ग्राम बनेगा। आगे देखते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स तो ये कैलकुलेट किया था 0.05 मोल, अब मोलैरिटी बना देंगे हम इसको। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड और 1 लीटर NaOH मिक्स किया था, टोटल वॉल्यूम 2 लीटर बन गया। 0.05 का हाफ करेंगे, 0.025 मोलर इज द वैल्यू। मोलर का मतलब मोल्स पर लीटर होता है। 0.025 इज ऑल्सो गिवन हेयर। तो आंसर बन रहा है B एंड C। B वैल्यू हमने ग्राम्स में दी, C वैल्यू हमने मोल पर लीटर में दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इक्वल अमाउंट्स हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा ये 0.1 और ये भी पॉइंट, ऐसा लगेगा कि कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक कंपोनेंट डाई बेसिक दिया है, डाई बेसिक वाला बच जाएगा, क्योंकि नेट नेट जब रिएक्शन होता है तो यहां से H प्लस निकलना है और उसमें से OH नेगेटिव निकलना है। H प्लस विल बी डबल। गॉट इट।
तो आपके पास H+ बचा रहेगा और OH नेगेटिव खत्म हो जाएगा। जो खत्म होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, डिसीजन सारे उसी से लिए जाते हैं। आंसर हमने मार्क कर दिया है, B एंड C इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स? यू आर गिवन O2 एंड H2 इन A ऑप्शन। पहले A ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। 16 ग्राम O2 एंड 4 ग्राम H2 इज गिवन टू अस। ये देख लो, तो पहले मोलर मास से डिवाइड करो ताकि मोल्स बने। अल्टीमेटली हमें एटम्स बनाना है, अभी सिर्फ मोल्स बनाते हैं। 16/32 इज हाफ मोल O2 और 4 ग्राम H2 मतलब 4/2 कर दो तो ये हो गया 2 मोल ऑफ H2। तो O2 एंड H2 आपके पास मोल्स में इक्वल नहीं आई, तो एटम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एटम तो दोनों में दो हैं, तो मोल्स के अंदर ही वो इक्वल नहीं आ रहे, तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। बी पे आते हैं। 16 ग्राम O2 इज गिवन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। बी केयरफुल फॉर मोलर मास। O2 का मोलर मास 32 है, ये हो रहा है हाफ मोल। कार्बन डाइऑक्साइड है 44/44 विच इज 1 मोल। अगेन दे आर नॉट इक्वल, मोल्स ही इक्वल नहीं है तो एटम्स इक्वल कैसे होंगे? जैसे कि एक तरफ 2 डजन एप्पल हैं, एक तरफ 3 डजन एप्पल हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई दोनों को करना है, बट उससे पहले ही दिख रहा है कि वो इक्वल नहीं है क्योंकि एक 2 और एक 3 आ रहा है। लेट्स कम टू द थर्ड। सी ऑप्शन है 28 N2 एंड 32 O2। 28 ग्राम N2 एंड 32 ग्राम O2 इज गिवन। 28/28 is 1 mole N2 और ये 32/32 दिस इज ऑल्सो 1 mole, ये इक्वल आ गया। अब एटम्स निकाल देते हैं। 1 mole N2 इज एवोगेड्रो इंटू 2 एटम्स। यहां पे भी सेम एवोगेड्रो इंटू 2 एटम्स, राइट। तो ये सिचुएशन है, एटम्स में कन्वर्ट कर दिया गया तो इक्वल आ गया। लेट्स कम टू दी ऑप्शन डी। डी ऑप्शन रीड करना पड़ेगा। 12 ग्राम कार्बन 23 ग्राम सोडियम। 12 ग्राम कार्बन है और 23 ग्राम सोडियम है। एटॉमिक मास भी वही है, कार्बन का भी 12 और सोडियम का 23। 1 मोल इज टू 1 मोल, सेम नंबर ऑफ मोल्स। एटम्स निकालने हैं तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, इधर आ गया एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। तो अब सारी ऑप्शंस कंपेयर करो। एक तो सी में वो इक्वल आ रहा था, डी में भी इक्वल आ गया। नंबर ऑफ एटम्स हमने इक्वल बताने हैं, यहां इक्वल नहीं था। मोल्स आर नॉट इक्वल तो एटम्स कैसे इक्वल होंगे? तो हमारा आंसर बनता है मोर देन 1 करेक्ट है। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटम है O2 में तो देखना है कि डबल करना है। अगर ये O3 होता, ओजोन गैस होती, तो हमने थ्राइस करना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन? सेम कॉन्सेंट्रेशन। ए ऑप्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 20 ग्राम NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन। तो किस तरीके से हम मोलैरिटी बनाते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं। NaOH का मोलर मास है 40 एंड सोडियम 23 लेना है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ये अपने आप 40 बनेगा। वॉल्यूम आपको 200 ml दिया, तो ए ऑप्शन के अंदर तो ये बन रहा है 2.5। कैसे चेक करते हैं? ये कट के 5 और ये आ रहा है 2, 5/2 इज 2.5 मोलर। फॉर ऑप्शन ए हमें मिल गया 2.5 मोलर। बी ऑप्शन 0.5 मोल KCl इन 200 ml। 0.5 मोल KCl इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी बनाना है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये पहले से ही मोल दिया है पर वॉल्यूम 1 लीटर नहीं दिया, वॉल्यूम 200 ml दिया। मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि ये लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। यू विल गेट आफ्टर डिवाइडिंग, ये देखो क्या क्या कैंसिल होता है, ये जीरोस कैंसिल। यू आर गेटिंग 5/2, 5/2 इज 2.5 मोलर। गॉट इट? सी देखिए 40 ग्राम NaOH इन 100 ml। सी ऑप्शन इज 40 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन।
मोलर मास ऑफ NaOH भी 40 और गिवन वेट भी 40, और जब आप मिलीलीटर को कन्वर्ट करोगे 1000 कैलकुलेट करते हुए ऊपर जाएगा, यू आर गेटिंग 10 मोलर NaOH है। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। डी ऑप्शन है 20 ग्राम KOH इन 200 ml। फॉर डी ऑप्शन इफ आई राइट 20 ग्राम, एक मिनट चेक करते हैं, KOH था शायद, KOH, यस, 20 ग्राम KOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर मास KOH के लिए आप लोगे 56, पोटेशियम होता है 39, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, एंड वॉल्यूम इज 200 ml। तो इसको डिवाइड करने की क्या जरूरत है, ये कौन सा इक्वल आ जाएगा ना, ये 2.5 आएगा। ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट फुल कैलकुलेशन तो यहाँ चाहिए ही नहीं। ये 100/56 आ रहा है। 100/56 में हमें किसी से 2.5 नहीं आने वाला, और ये सी ऑप्शन में तो 10 था, तो ये 10 भी नहीं आने वाला। डिवाइड करना है तो आप चेक करके देख लो, 1.78 मोलर बन रहा है। क्वेश्चन वॉज आस्किंग यू अबाउट विच हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन। हमारा आंसर है सेम कॉन्सेंट्रेशन, ए और बी ऑप्शन की। A or B are having same molarity. Got it? Let's move to the next now. Question number 16. 16 gram oxygen has same number of molecules as N. 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन होना है। तो हम पहले मोल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बाद में बनाएंगे। ऑक्सीजन बोला तो आप O2 लो, क्योंकि ये गैस की तरह एग्जिस्ट करती है। 16/32 इज हाफ मोल। और किससे कंपैरिजन करना है, ए ऑप्शन देखो, 16 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। 16 ग्राम मैंने CO लिखा, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये है 28 मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो 16/28 मोल्स बनेगा। ए ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड था। बी के अंदर है 28 ग्राम N2। N2 का मोलर मास भी 28 होता है, ये इट मींस 1 मोल हो गया, 28/28 1 मोल। सी के अंदर 14 ग्राम N2, 14 ग्राम N2 इज गिवन, 14/28 आधा मोल हो गया। मोलर मास ऑफ N2 14 + 14 28। इस बात को देखना है, इंपॉर्टेंट यही है कि एटॉमिक मास नहीं पुट कर देना, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास। डी के अंदर दिया है 1 ग्राम H2। सब NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट कंफ्यूज कर देते हैं। हम एटॉमिक मास की जगह कभी कभी मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, कभी उल्टा ले लेते हैं। H2 का मोलर मास 2 ग्राम है, यू आर गेटिंग 1/2 विच इज हाफ मोल। तो हाफ मोल एक तो डी ऑप्शन में, एक सी ऑप्शन में आ रहा है, और बी में तो 1 मोल आ रहा था, और ए के अंदर तो कुछ हमने डिवाइड ही नहीं किया, क्योंकि 16/28 से हाफ तो बनेगा नहीं। आपको कंपैरिजन में विच वन ऑफ देम आर इक्वल टू हाफ मोल ये बताना था। तो हाफ मोल का आंसर आ रहा है इन ऑप्शन सी एज वेल एज इन ऑप्शन डी। गॉट इट? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ? क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following terms are unitless? यूनिट्स किसके नहीं होते, मोलैलिटी के, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन या मास परसेंट? तो देखिए, मोलैलिटी का तो यूनिट होता है मोल पर केजी, जिसको हम मोलल बोलते हैं, होता है ना यूनिट। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स नहीं होते। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है? It is equal to number of moles of component A as compared to total moles. तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। दोनों न्यूमरेटर में भी नंबर है, डिनोमिनेटर में भी नंबर है, तो नंबर का यूनिट कोई होता ही नहीं है। आगे है मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब होता है मास ऑफ कंपोनेंट A एज कंपेयर टू मास ऑफ A एंड B इंटू 100। टोटल मास डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक कंपोनेंट का मास, इसको मास परसेंट कहते हैं। मास के यूनिट ग्राम और टोटल मास के यूनिट भी ग्राम। ये कैंसिल हो जाएंगे, नो यूनिट्स आर देयर। सो ऑप्शन सी और डी में कोई यूनिट्स नहीं है, और ए और बी में जो यूनिट्स हैं वो हमने यहां मेंशन कर दिए। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा।
देखो एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शन में होता है। हम बहुत बार कैलकुलेशन में 1 लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू 1 नहीं होती, 1.00 समथिंग होती है। कार्बन का भी 12 ले लिया जाता है, बट एक्चुअल थिंग इज 12.001 वैल्यू, 12.003, 12.004 ऐसे कुछ वैल्यूज होती हैं। तो ये फ्रैक्शन में क्यों आता है? क्योंकि हमें आइसोटोप्स के लिए एवरेज वैल्यू लेनी होती है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो आप क्या करेंगे? रिलेशन यूज, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप, या ये मैंने प्रोटियम कर दिया, परसेंटेज ऑफ प्रोटियम मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ प्रोटियम प्लस परसेंटेज ऑफ ड्यूटीरियम। दूसरा कंपोनेंट आपको ड्यूटीरियम दिया है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटीरियम। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। टोटल 2 आइसोटोप, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में दो का ही डेटा दिया है आपको, एक दे रखा है प्रोटियम, एक दे रखा है ड्यूटीरियम। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। नेचुरल अबंडेंस ये है 99.985, 99.985 इंटू 1। दूसरा कितना है? 0.015 इंटू 2। डिवाइड करो, टोटल 100 है। दोनों की परसेंटेज को हम अगर ऐड करें तो 100 आता है। एज अ रिजल्ट ये बनेगा 99.985 प्लस 0.030 अपॉन 100 एंड इट विल कम आउट टू बी 1.00, 3 बारी 0, 1.00015 AMU। गॉट इट? AMU मास का यूनिट होता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपको शो कर रहा है कि एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आता है। तो सारे आइसोटोप्स को कंसीडर करना होता है, उनकी नेचुरल अबंडेंस देखनी होती है, उसके बाद ये रिलेशन आप लगा के एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे एंड ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। दिस इज मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको गिवन है, मैच करना है। ए फर्स्ट कंपाउंड में लिखा है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स स्टार्ट विद 88 ग्राम ऑफ CO2। तो मोलर मास इसका 44 है, तो मोल्स बनाते हैं। राइट साइड पे मोल्स दी हुई है, सो 88 अपॉन 44 मीन्स 2 मोल्स। गॉट इट? फिर 2 मोल्स का वैल्यू तो दिख रहा है, मैच कर देते हैं। फर्स्ट को बी से मैच कर दिया क्योंकि बी में 2 मोल लिखा है। सेकेंड इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये तो 1 मोल हुआ। 1 मोल की वैल्यू होती है ना 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इतने सारे एटम्स अगर हाइड्रोजन के मिलेंगे तो मास आएगा 1 ग्राम फॉर हाइड्रोजन। अगर इतने एटम कार्बन के मिलेंगे तो मास आएगा 12 ग्राम। थर्ड देखिए, फर्स्ट का तो हमने बी और सेकंड का हमने सी कर दिया। थर्ड 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP। 5.6 लीटर ऑफ O2 एट STP। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम है 22.4, तो आप 5.6 अपॉन 22.4 करिए, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 इज 0.25। 0.25 चेक करते हैं, क्या 0.25 लिखा है कहीं? यस, ए ऑप्शन में 0.25 लिखा है। सो कॉलम ए और कॉलम बी के कुछ पार्ट्स हम कर चुके हैं। फोर्थ पे आते हैं 96 ग्राम ऑफ O2। फोर्थ देखो 96 ग्राम O2 मोल्स बनाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। मोलर मास है इसका 32, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 96 अपॉन 32। ये 3 मोल आ गया। 3 मोल ऑक्सीजन। 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब आपने फोर्थ को ई से मैच कर दिया। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, तो 1 मोल में तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? तो अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए ये हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था
और ये हमने करा था सेकंड के लिए, ये थर्ड, फिर फोर्थ का नंबर ऑलरेडी डाल दिया, फिफ्थ को तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, वो तो 1 मोल की डेफिनेशन ही थी। 1 मोल है 6.02 इंटू 10⁻23, सो 1 इज इक्वल टू बी, हमने बी मार्क किया, 2 को हमने सी मार्क कर रखा है, 3 4 5 है, 5 तक ही था, 5 को डी के इक्वल किया, सो मैच द कॉलम में आंसर बनता है बी ऑप्शन। तो इस तरीके से ऑप्शंस को पहले रीड करने का जरूरत नहीं है, पहले कॉलम्स को सॉल्व करना शुरू करिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज मैच द फॉलोइंग क्वांटिटीज विद देयर यूनिट्स, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। तो क्या हम लिख सकते हैं मोलैरिटी का यूनिट जो कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद कभी अगर मोलैलिटी चाहिए सॉल्यूशन का, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फर्क होता है डेफिनेशन में, एक में वॉल्यूम, एक में वेट है, पर वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का है और वेट सिर्फ सॉल्वेंट का है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर है मास, मास का तो यूनिट केजी है, फिर आता है मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन रह गया एक, मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल काई होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी, हेंस इट विल नॉट हैव एनी यूनिट्स, इट इज सिंपली अ रेशो। नेक्स्ट इज डेंसिटी, डेंसिटी का मोल पर लीटर, डेंसिटी क्या चीज होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ग्राम पर मिलीलीटर आएगा या फिर किलोग्राम पर लीटर आएगा। मुझे लग रहा है हमने गलत मैच कर दिया, मोल पर लीटर तो गलत है ना, मोल पर लीटर तो मोलैलिटी था। अब देखो सारा मैच करना शुरू करते हैं, मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, मोल फ्रैक्शन को मैच करो यूनिट लेस के साथ, मास को किलोग्राम, डेंसिटी को ग्राम पर मिलीलीटर, मोलैलिटी को मोल पर केजी। अब कंपेयर करते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन हमने डी से मैच करी और हमने सेकंड को मैच कर दिया है सी से, थर्ड हैज बीन मैच्ड विद बी, फोर्थ विद ई एंड फिफ्थ जो डेंसिटी था वो ए था। गॉट इट? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हम मार्क कर देते हैं, इसमें ए ऑप्शन आंसर है, राइट? सो ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। वी हैव टेकन अप मोल कॉन्सेप्ट इन वेरियस फॉर्म्स। आपने कैलकुलेट किया किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है गिवन रिएक्शन में, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH का टाइट्रेशन था, प्रोडक्ट कितना बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डाई बेसिक कंपोनेंट डबल H+ देगा, मोनो बेसिक सिंगल H+ देगा, उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होता है। लिमिटिंग रिएजेंट जब खत्म, प्रोडक्ट रिएक्शन रुक जाएगा और प्रोडक्ट कितना बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू डिसाइड होता है। सो ऑल दैट वी हैव टेकन अप इन वेरियस फॉर्म्स। स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसमें रिएक्शन हमें खुद लिखना पड़ता है, रिएक्शन को रीड करो, खुद उसका प्रोडक्ट लिखो, उसके बाद उसको बैलेंस करो, उसके बाद ही आप मोलर कैलकुलेशन स्टार्ट करो, अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर। Make sure you are subscribing to the channel. It will help you to get more videos on MCQs and you can revise the topic even thoroughly. I hope you are enjoying the benefits of our lectures. In the next video, we will be taking up the next chapter, that is the second chapter of our syllabus, which is structure of atom. And in that chapter, you will learn about the electron, proton and neutron, which are the fundamental particles, how they were discovered, what are their masses and what are the various models of the atoms. And apart from that, we will be taking up the spectrum. That is all. Thank you and bye bye.